फाइनली काफी दिनों बाद पोकेमोन कम्युनिटी के अंदर आग लग चुकी है। पोकेमोन फैंस पागल हो चुके हैं, बावले हो चुके हैं, गुस्से में आ चुके हैं, हाहाकार हो चुका है। लोग बोल रहे हैं कि लिको ने कैसे हरा दिया गीता को एंड कंट्रोवर्सी हुई है। तो व्यूज को लेने के लिए तुम्हारा भाई गुरुजी आएगा। मैंने एपिसोड को 2-3 बार देखा, एनालिसिस किया, पॉइंट को नोट डाउन किया एंड बताएगा तुम्हें कि आखिरकार लिको ने कैसे हराया गीता को। लॉजिकली सही था, मोरलिटी वाइज क्या लिको को सच में हराना चाहिए था गीता को या फिर नहीं। प्रॉपर डिटेल एनालिसिस ये तुम्हारा आखिरी वीडियो होगा लिको और गीता के ऊपर देखना, बिकॉज सारा मामला इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो पॉपकॉर्न लेके आ जाओ, शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मुकाबला 3 वर्सेस 1 था। भाई गीता को पता नहीं क्या हो गया, उसने बोला तुम तीनों मेरे से मुकाबला करो, तुम जीत गए तो एरिया 0 के अंदर चले जाना। भाई एक बात बोलूंगा, ये चैंपियन लोग जितने भी हारते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ही हारते हैं। सिंथिया ने ओवर कॉन्फिडेंस में डायनामेक्स कर लिया टोगेकिस को, वो हार गई। लियोन ने ओवर कॉन्फिडेंस में इसको बोला कि 3 फिनोमिना का यूज कर, वो हार गया। और गीता ने बोला कि तुम तीनों मेरे से मुकाबला करो। तो भाई ये काफी बुरी बात है, गीता इसलिए आ रही, लेकिन अपन गीता को दोष दे नहीं सकते बिकॉज गीता चैंपियन है। वो 3 क्या, वो एक साथ 5 ट्रेनर से मुकाबला कर सकती है। और इनडायरेक्टली देखा जाए तो गीता ने भी 3 पोकेमोन का यूज किया, तो गीता भी दूध की धुली हुई है नहीं। तो गीता ने भी इन शॉर्ट 3 पोकेमोन का यूज किया, तो ये मुकाबला फेयर एंड फाइन था। सेकंड पॉइंट के बारे में बात किया जाए तो लिको की स्ट्रेटेजी, इस बैटल में जो स्ट्रेटेजी यूज हुई है ना, वही कारण है लिको की जीत का। भाई लिको ने फ्लोरागेटो पोकेमोन को बोला कि अपने पार्टनर रॉय के पोकेमोन कोलाकेलर के ऊपर अटैक कर, क्योंकि वो अटैक करने जा रहा था गिलमोर के ऊपर। वो अटैक था स्टंपिंग टेंट्रम अटैक। लिको ने अपने ही पार्टनर के ऊपर अटैक किया। तुम्हें लगेगा क्या बावली लड़की है क्या, एस केचम की पोती वोती तो नहीं है ना तू, ऐसी क्या हरकतें कर रही है। लेकिन असल में ये एस की पोती नहीं, एस की मां निकली। क्योंकि भाई यार इस बंदी ने क्या दिमाग लगाया, आइंस्टाइन लेवल वाला दिमाग। क्योंकि रॉय का कोलाकेलर जो अटैक करने जा रहा था वो था स्टंपिंग टेंट्रम अटैक, जिसको अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए, जिसको अगर रोक दिया जाए एंड दोबारा किया जाए तो वो अटैक और ज्यादा पावरफुल, ह्यूज और मैसिव होगा। लिको ने इस बात को नोटिस किया था एंटे वाली लड़ाई के अंदर। तो यार वो तुम देख सकती हो ना, दिमाग का यूज करती है, दिमाग को घर पे रख के नहीं आती है एस केचम की तरह। यहाँ पे वो पूरा दिमाग से खेली और ये अटैक जो था ना 4x इफेक्टिव था अपने गीता के गिलमोर पोकेमोन के ऊपर। तो भाई इस स्ट्रेटेजी के कारण लिको को और उसकी टीम को अपर हैंड मिला गीता के कंपैरिजन में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है गीता ने स्ट्रेटेजी का यूज नहीं किया, गीता ने भी स्ट्रेटेजी का यूज किया। उसने सबसे पहले इन तीनों पोकेमोन को टॉक्सिक किया अपने गिलमोर की एबिलिटी टॉक्सिक डेब्रीज का यूज करके, एंड उसके बाद में उसने वेनोसोक अटैक का यूज किया। ये एक ऐसा अटैक है जो कि अगर सामने वाला पोकेमोन टॉक्सिक है तो अगर तुम ये अटैक करोगे उस टाइम पे तो ये डबल डैमेज देगा सामने वाले पोकेमोन का। तो तुम देख सकते हो ना, एक ही एपिसोड के अंदर इतनी सारी स्ट्रेटेजी, दिमाग लगा देने वाला काम इन्होंने किया है ना नेक्स्ट लेवल। लेकिन पोकेमोन चैंपियनशिप में एस केचम के टाइम पे स्ट्रेटेजी कहां पे जाती थी, वहां पे तो भाई टाइप का भी ध्यान रखा नहीं जाता था। जो होराइजन बैटल को कोरियोग्राफ करने के मामले में काफी अच्छा काम करता है। लेकिन अपन ये भी बोल सकते हैं कि होराइजन्स के अंदर बैटल कम होते हैं तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, और एस के टाइम पे बैटल काफी ज्यादा होते थे तो उसकी क्वालिटी डाउन करनी पड़ती थी, बिकॉज उतना टाइम टीम के पास था नहीं कि बैटल को अच्छे से कोरियोग्राफ कर सके। वैसे अपन तीसरे पॉइंट पे आते हैं और वो है टीम वर्क। टीम वर्क जो किया है ना, आय हाय मजा आ गया। मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा है, अगर लिको इंडिविजुअल गीता से मुकाबला करती तो वो जीत नहीं पाती। भाई यार यहाँ पे टीम वर्क का प्रॉपर यूज किया गया है। मतलब एक अटैक में तीनों पोकेमोन जाने वाले थे तो भाई अपने रॉय और डॉट ने बोला फ्लोरागेटो को बचाओ बिकॉज तुम वीक हो, तुम मर जाओगे चलेगा लेकिन फ्लोरागेटो को जीतना है। तो ये दोनों पोकेमोन फ्लोरागेटो को गिलमोर के अटैक से बचाने के लिए फ्लोरागेटो के बीच में आ जाते हैं और ये दोनों पोकेमोन नॉकआउट हो जाते हैं। अब फ्लोरागेटो एंड गिलमोर पोकेमोन बचा है, दोनों की एचपी काफी कम हो चुकी है और फिनोमिना का भी यूज हो चुका है। और फाइनल अटैक पॉइंट नंबर 4, फाइनल शोडाउन से तुम ये बात को समझ जाओगे कि यार फाइनल जो मुकाबला हुआ ना वो बिल्कुल वन साइडेड था। लिको का जीतना तय था इस वाले अटैक के क्लेश के अंदर, बिकॉज लिको यूज कर रही थी मैजिकल लीफ का और पहले से लिको के अटैक जो थे वो बूस्ट थे। दूसरा उसने टेरेस्ट्रल फिनोमिना ग्रास टाइप वाला यूज किया, तो ग्रास टाइप के अटैक उसके और ज्यादा पावरफुल होंगे। यही नहीं, उसकी ओवर ग्रो एबिलिटी ऑन थी जिसके अंदर पोकेमोन की एचपी कम होने पर ग्रास टाइप अटैक और ज्यादा पावरफुल होंगे। मतलब जितना कुछ हो सकता था एक अटैक को
पावर अप करने के लिए उतना पोकेमोन वालों ने किया और ये ग्रास टाइप अटैक तुम देख रहे हो ना, हद से ज्यादा पावरफुल हो गया था। और सामने था गिलमोर पोकेमोन जो कि टेरेस्ट्रियल फिनोमिना में रॉक टाइप का बन चुका था। अब वो पॉइजन टाइप का नहीं है। लिको के पास टाइप एडवांटेज है काफी ज्यादा। तो एट द एंड सारी दुनिया की ताकत लिको के पोकेमोन के हाथ में थी, तो उसने हरा दिया लिको के गिलमोर पोकेमोन को। तो ये थी सबसे बड़ी वजह। लेकिन एक वजह अभी भी बाकी है। पॉइंट नंबर 5, प्लॉट आर्मर। जी हाँ, इस एपिसोड में प्लॉट आर्मर का भी पूरी तरीके से यूज किया गया। बिकॉज अगर लिको, रोय और डॉट गीता को ना हराते तो वो एरिया 0 के अंदर जा नहीं पाते और लूसियस के एंटी को कैसे मिलेंगे, अपनी टीम के अंदर शामिल कैसे करेंगे। इसी कारण की वजह से उनको किसी भी हालत में गीता को हराना था। तो पोकेमोन वालों ने अपनी एडी चोटी कदम लगा दिया। किसी भी हालत में लिको को जिताना है। तो पूरे एपिसोड को ऐसे लिखा गया कि गीता को हराना है। तो समझ रहे हो ना। तो एट द एंड तुम लोग बोलोगे गीता ने भी होल्ड बैक किया होगा, वो जानबूझकर हारी। तो ऐसा नहीं है। गीता का एक काफी फेमस डायलॉग है कि यार वो कभी भी होल्ड बैक करती नहीं है व्हाइल बैटलिंग, जो कि तुम समझ सकते हो प्रॉपर तरीके से गीता को हराया गया। एंड अगर हरा नहीं था तो मेरा एक सजेशन है कि फ्लोरागेटो पोकेमोन से ना हराकर बल्कि टेरापेगोस से गीता को हराते तो वो जस्टिफिकेशन लगता। और फैंस जो गुस्सा हो रहे हैं कि गीता को कैसे हराया वो जस्टिफाई हो जाता। बट एट द एंड लिको ने हरा दिया, अब हो चुका है। बस मैं यही बोलूंगा कि यार एस किस्म को एक इलाइट फोर को हराने के लिए 25 साल का समय लग गया। तो लॉजिकली देखा जाए तो लिको का जीतना तय था मुकाबले के अंदर, वो जस्टिफाई होता है। लेकिन क्या मोरालिटी वाइज क्या सच में लिको को जीतना चाहिए था गीता से? तो इसका मेरा साफ आंसर है हाँ भी और ना भी। हाँ इसलिए बिकॉज अगर लिको को इतना पावर अप इतने कम एपिसोड में मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये पूरी सीरीज लिमिटेड वाली सीरीज है, काफी कम समय है पूरे हीरोज की पावर दिखाने का। बिकॉज शायद तक से ऐसा नहीं होगा कि होराइजन के बाद भी लिको और रोय कंटिन्यू करे, वो चले जाएंगे, उनका भी फेवल हो जाएगा। एंड फिर क्या, फिर तो वो दिखा नहीं सकते कि लिको ने चैंपियन को हरा दिया। कम एपिसोड है तो इसलिए लिको की प्रोग्रेस इतनी फास्ट है। वहीं एज केचम में हमारे पास काफी समय था। एज केचम काफी लंबे टाइम के लिए हीरो था तो उसको लंबा टाइम लगा चैंपियन को हराने के लिए। तो ये काफी एक अच्छा इंडिकेशन है हम एस किस्म के फैन के लिए कि लिको रोय जल्दी रिटायर्ड हो जाएंगे और एस किस्म कमबैक कर सकता है। ये तो मैंने एक पॉजिटिव वाली बात बता दी, लेकिन नेगेटिव वाली बात माने तो हाँ ऐसा भी हो सकता है कि लिको जो है वो ग्रेट लर्नर है, वो एस किस्म से ज्यादा पावरफुल बनने की तैयारी कर रही हो। लेकिन वो तो वक्त ही बता पाएगा क्या लिको सच में एस किस्म को हरा पाएगी या फिर नहीं। लेकिन तुम यहाँ पे एक बात को और एड ऑन कर सकते हो कि यार गीता जो है वो पावरफुल है, लेकिन बाकी चैंपियन के कंपैरिजन में वो थोड़ी सी वीक है। तुम यार अपने पाल्डिया रीजन का ही एग्जांपल ले लो, वहां पे 2 चैंपियन है गीता और निमोना। एंड गीता थोड़ी सी वीक चैंपियन है निमोना के कंपैरिजन में, लेकिन वो लिको से हार जाए उतनी भी वीक नहीं है। लेकिन साम दाम डन बेद सारे तरीके पोकेमोन वालों ने लगाए गीता को हराने के लिए, यही वजह है। लेकिन एट द एंड हमारे पास में एक और क्वेश्चन आता है, क्या लिको को हेड मिलना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट यार, लिको की क्या गलती है? लिको का काम था जीतना एंड जो भी उसने किया सही किया। एंड अच्छी बात है अगर लिको नहीं आती गीता को तो अपन को एरिया 0 देखने को नहीं मिलता, और एरिया 0 के अंदर अपन को पैराडॉक्स एंटेक कैसे मिलेगा तुम बताओ ना मुझे। लेकिन पोकेमोन वाले एक अल्टरनेट ऑप्शन का भी यूज कर सकते थे कि मुकाबले को नेक टू नेक दिखाते हैं कि यार लिको जीतने ही वाली है, बट एट द एंड गीता को जिता देते एंड गीता काफी इंप्रेस हो जाती मुकाबले से। तो यार गीता एट द एंड उसको बोलती कि तुम जा सकते हो, तुमने मुझे इंप्रेस कर दिया, प्रूव कर दिया, बस ये काम करना था। लेकिन इन्होंने कुछ ज्यादा बोल्ड मूव लिए बिकॉज यार पुरानी सीरीज नहीं है। तो कहीं ना कहीं इससे ये भी समझ में आता है कि अब पोकेमोन वाले होल्ड बैक नहीं कर रहे, वो अपने मेन हीरो को वीक नहीं कर रहे प्लॉट के चलते, बल्कि वो पावरफुल कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो यही था आज की वीडियो में। तुम बताओ क्या तुम एग्री करती हो लिको को हराना चाहिए या फिर नहीं?